जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8 और 9 अप्रैल 2024 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि अप्रैल माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों के पंचांग की भी चर्चा होगी। साथ ही 8 अप्रैल को चैत्र सोमवती अमावस्या भी है और सूर्य ग्रहण भी रहेगा। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ हो रहे हैं, तो संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां जानेंगे क्या रहेंगी। तो पहले बात करेंगे 8 अप्रैल की। 8 अप्रैल सोमवार का दिन है। चैत्र माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और इस दिन शाम 6:13 तक इंद्र नाम का योग बन रहा है। उसके आगे वैद्रती नाम का योग बनेगा। सुबह 10:13 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके आगे रेवती और अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा और चंद्रमा इस दिन मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य भी मीन राशि में पहले से ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:37 से लेकर 9:12 तक का। 9 अप्रैल की चर्चा करेंगे। 9 अप्रैल मंगलवार का दिन है। चैत्र माह शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा तिथि है। इस दिन वैधृति नाम का योग बनेगा जो कि दोपहर 2:17 तक है। उसके आगे विश्वकुंभ नाम का योग बन रहा है। सुबह 7:32 तक रेवती नक्षत्र है। उसके आगे अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा और चंद्रमा इस दिन सुबह 7:32 तक मीन राशि में विराजमान रहेंगे। उसके बाद मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ये मीन राशि में ही विराजमान है और इस दिन का राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:33 से लेकर शाम 5:08 तक का। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और अब इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर बात करेंगे कि आपके लिए ये 2 दिन कैसे रहने वाले हैं। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा 8 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल की सुबह 7:32 तक मीन राशि में यानी संतान भाव में विराजमान रहेंगे। तो इस समय की जो स्थिति रहेगी बहुत ही अनुकूल है आपके लिए। संतान भाव में चंद्रमा ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको, चाहे आप नौकरी पेशा हैं या व्यापारिक वर्ग हैं, अच्छे फल प्राप्त होंगे। अपनी मेहनत के बल पर आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में सफल रहोगे। वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी मेहनत और आपके लगन से किए गए कार्य को देखकर आपसे खुश रहेंगे। आप प्रशंसा के पात्र बनोगे और इससे आपको और अधिक और बेहतर प्रदर्शन करने में प्रोत्साहन मिलेगा और आप अपने सभी कार्यों को समय से पहले भी पूरा कर सकोगे। आपकी कोई मनोइच्छा भी समय पूरी हो सकती है और यहाँ माता पिता भी अपने बच्चों की तरक्की से, उनके अपने जीवन में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन से खुश रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन शुभ है आपके लिए। आपको धन लाभ भी होगा और आय में वृद्धि होने से आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। यहाँ छात्रों के लिए भी एक शानदार स्थिति बनेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई में खूब मन भी लगाओगे और जो भी छात्र खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं तो उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोर्ट कचहरी में किसी भी ज़मीन से जुड़ा कोई भी मामला आपका चल रहा है तो परिणाम इस समय आपके पक्ष में आ सकता है। किसी पैतृक संपत्ति से भी इस समय वृश्चिक राशि के जातकों को अच्छा लाभ मिल सकता है। नए लोगों से भी संपर्क बनेंगे आपके, जो कि आगे चलकर आपके लिए लाभकारी भी रहेंगे और इस समय आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सफल रहेंगे। करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे आपके लिए। कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है जिससे कि भविष्य में अच्छे फल या अच्छा फ़ायदा आपको मिले। और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं या शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं तो अच्छा मुनाफा होगा और निवेश की दृष्टि से भी उत्तम दिन है आपके लिए। कोई परेशानी, कोई चिंता थी वो भी इस समय आपका दूर होगा। मन आपका खुश रहेगा और ये समय अपने परिवार के साथ भी खुशी भरे व्यतीत करेंगे आप। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी और संतान प्राप्ति के भी योग आपके लिए बनेंगे। संतान सुख मिल सकता है। प्रेम संबंधों में भी इस समय अनुकूलता आएगी। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन 9 अप्रैल की सुबह 7:21 के बाद का जो समय रहेगा ये आपके लिए थोड़ा सावधानी से संभल कर चलने का रहेगा, क्योंकि यहाँ छठे भाव में चंद्रमा आ जाएंगे। रोग, ऋण और शत्रुता का भाव ये छठा भाव माना जाता है। तो यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि खराब स्वास्थ्य की वजह से आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे काम आपके पेंडिंग रह सकते हैं या काम में मन आपका कम लगेगा।
और इस वजह से इन चीज़ों का फ़ायदा आपके विरोधी उठा सकते हैं। तो यहाँ आपको अपने शत्रु से भी सावधानी बरतनी है और अपने काम पर पूरा फोकस रखना है और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि आपकी खराब सेहत का इस समय लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं लोग। मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है आपका, या ज़मीन जायदाद से जुड़ा किसी के साथ विवाद आपका बन सकता है। तो इन चीज़ों से बचने का पूरा प्रयास आपको करना है। आप अपनी ऊर्जा का, अपने धन को इस समय व्यर्थ भी खर्च करते दिखाई दे सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आपको हर तरह के वाद विवाद को टालना है, दूर रहना है और साथ ही दूसरों को अपनी प्रभावित करने वाली कला और सही सोच और समझ से हर समस्या को सुलझाने का प्रयास करना है आपको। और इस समय स्वभाव में क्रोध और मानसिक तनाव का प्रभाव भी पड़ सकता है आपके पारिवारिक वातावरण पे भी, आपके कार्यक्षेत्र के वातावरण पे भी। तो इन चीज़ों से दूर रहना है। आप पूरी तरह से आपको अपने स्वभाव में नरमी बनाकर रखनी है, क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखना है। और इस समय पति पत्नी दोनों का आपके घर और व्यवसाय में सामंजस्य बनाकर रखना, ये आपके पारिवारिक और आपके आपसी संबंधों को मजबूत करेगा। माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा यहाँ। अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि होने से धन को भी खर्च करना पड़ सकता है आपको। तो आर्थिक परेशानी से बचने के लिए अपने फिजूल खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना है। और काम की अधिकता, जिम्मेदारियों की अधिकता के चलते अधिक थकान और मानसिक तनाव से परेशान भी हो सकते हो। तो खुद के लिए भी समय ज़रूर निकालें, खुद को आराम ज़रूर दें। हालांकि इस समय माँ का आशीर्वाद पूरा मिलेगा, क्योंकि माँ का पहला नवरात्रा होगा। तो माँ के आशीर्वाद से आपके काम भी बनेंगे और आपकी समस्या भी हल होगी। तो माँ की आराधना सच्चे मन से, भाव से करें। और 8 अप्रैल सोमवार को चैत्र अमावस्या है और चैत्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। इससे पहले 25 मार्च को होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण था, जो कि भारत में दिखाई नहीं दिया था, और सोमवार को सूर्य ग्रहण होगा। तो 8 अप्रैल चैत्र अमावस्या पर रात्रि 9:12 से मध्य रात्रि 1:25 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण ये स्वाति नक्षत्र में लगेगा। हालांकि ये ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। कई जगहों पर नज़र आएगा जहाँ इसका प्रभाव भी होगा, सूतक काल भी मान्य रहेगा। और सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, और इस दौरान किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम या कोई भी पूजा पाठ करना वर्जित माना जाता है। सूतक काल के दौरान मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, और ग्रहण की समाप्ति के बाद सूतक काल समाप्त हो जाता है। तो फिर इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और गंगा जल डालकर खुद भी स्नान करें। दान जरूर करें ग्रहण के बाद, इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। जो ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। और ये ग्रहण 54 वर्षों के बाद चैत्र अमावस्या के दिन 8 अप्रैल को लग रहा है, जो कि बहुत ही दुर्लभ ग्रहण होगा। और इस दिन चैत्र अमावस्या है, जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है, और सोमवार के दिन होने से ये सोमवती अमावस्या रहेगी। तो जैसा कि अमावस्या पर इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लेकिन क्योंकि भारत में ये दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, तो आप सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त तर्पण दें, उनके बाद दान भी करें, और इससे आपके पितृ भी प्रसन्न भी होंगे, उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और इसके बाद 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग रहेगा। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में पूजा बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाती है। और प्रतिपदा तिथि पर कलश यात्रा के साथ ही नवरात्रि पर्व पर देवी दुर्गा की आराधना का महापर्व शुरू होगा। और चैत्र नवरात्रि पर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि पर माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और समापन होगा 17 अप्रैल को रामनवमी पर। तो प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि पर्व पर माँ दुर्गा की आराधना का महापर्व शुरू होता है। तो नवरात्रि के पहले दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। तो पंचांग के अनुसार 9 अप्रैल को सुबह 7:32 तक पंचक रहेगा। पंचक समाप्ति के बाद घट स्थापना करना शुभ रहेगा।
तो 9 अप्रैल को जो सबसे शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना के लिए, सबसे अच्छा मुहूर्त रहेगा 11:57 से लेकर 12:48 तक का, क्योंकि ये अभिजीत मुहूर्त है और कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और इसके अलावा इस समय वैधृत योग और अश्विनी नक्षत्र का भी संयोग रहेगा। तो इस तरह से शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें और माँ की आराधना करें पूरे सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से, और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो माँ आपके सभी काम करेगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।